लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देता हूं। और आज फिर हम भजन संहिता 42 उसमें आगे बढ़ेंगे। हमने भजन संहिता का इंट्रोडक्शन देखा कि ये कोरा वंशीय कौन थे जिनके द्वारा ये भजन लिखा गया। और फिर जो दूसरा एपिसोड था उसमें हमने देखा जो भजनकार है उसकी जो प्यास है, उसकी जो तड़प है, वो अपने परमेश्वर के लिए कैसी है। पहली आयत में वो कहता है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद कि उसके पास खुदा के लिए ऐसी भूख और प्यास है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि बहुत सारे जो स्कॉलर हैं, जो बहुत सारे विद्वान हैं, उनका ये मानना है कि ये भजन जो है दाऊद के अनुभव है जो कोरावंशियों ने लिखे। दाऊद जब शाऊल से बचने के लिए मारा भाग रहा था, इधर उधर जा रहा था, तो वो उस समय अपने जो उसके अनुभव थे, जो उसकी फीलिंग है, उसने लेखक के साथ ये जो फीलिंग है शायद बांटी होगी, ऐसा माना जाता है। तो जो भजनकार है उसकी फीलिंग जो है परमेश्वर के प्रति कितनी गहरी है। वो खुदा को मिलना चाहता है, प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में मृग तृष्णा के बारे में बताया था। जो मृग तृष्णा है, जो हिरनी है, तब तक वो पानी के लिए हाँफती है, तब तक पानी को खोजती है जब तक उसको पानी मिल नहीं जाता। ओके, आज हम आगे बढ़ेंगे। वर्ष 3 आयत में मैं देखूंगा, यहाँ लिखा है मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। देखिए, वो कह रहा है कि जो मेरे आंसू हैं रात और दिन वो मेरा आहार हुए हैं, मतलब वो मेरा भोजन है। मैं उनको पी जाता हूँ आंसुओं को। किस बात को लेकर वो अपने आंसुओं को पी रहा है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि लोग उसको पूछते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। कौन होंगे ये लोग जो उसको पूछते होंगे? जो मेरी सोच है, जो मैं मानता हूँ, ये वो लोग होंगे जिनको पता था कि ये दाऊद जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला इंसान है, ये वो इंसान है जिसने गोलियत को मार दिया था। ये वो इंसान है जो परमेश्वर के हुक्म से कुछ भी कर सकता है, जिसकी तड़प जो है वो परमेश्वर के प्रति रहती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कहते कि लोग मुझे कहते तेरा परमेश्वर कहाँ है। हम लोगों ने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे अनुभव देखे होंगे जब लोगों ने हमें कहा होगा कि हमारा परमेश्वर कहाँ है, लेकिन हमारे हालात जो हैं वो अलग होते हैं। शायद ही कभी ऐसा समय आया हो जब हमें लोगों ने इस बारे में बोला हो कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, जब हम खुदा के लिए प्यासे हों, खुदा के लिए हम तरसते हों। लेकिन उसके साथ, भजनकार के साथ ऐसा हो रहा है। वो परमेश्वर का प्यासा है, ऊपर से लोग उसको परेशान कर रहे हैं। फिर चौथी आयत में कहता है ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था और जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यहाँ पर जो भजनकार है वो फ्लैशबैक में चला जाता है, वो पुरानी बात को याद कर रहा है, उसको कुछ पुरानी यादें आ रही हैं। उन यादों को वो याद करके, उन बातों को याद करके वो परेशान हो गया है। वो कह रहा है हे मेरे प्राण, तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है? मेरे मन तू क्यों व्याकुल हो रहा है? मेरे मन तू क्यों शोकित हो रहा है? मेरे प्राण तू क्यों शोकित हो रहा है? इस बात को लेकर वो बोलता है मुझे याद आ रहा वो समा जब मैं भीड़ के संग जाया करता था। कहाँ जाया करता था? परमेश्वर के भवन में। लिखा है जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। वो उस पुरानी बात को याद कर रहा है और वो शोकित हो जाता है, भजनकार परेशान हो जाता है। मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे लोगों का अनुभव अभी ऐसा ही है। हम कई महीनों से,
कलीसिया में नहीं जा पाए, कई महीनों से हम चर्च में नहीं जा पाए, हमें वो फीलिंग, हमें वो प्रभु के भवन में जाकर आराधना करना, प्रभु के लोगों के साथ मिलना, पास्टर का वो प्रचार करना, प्रचार सुनना, लोगों के साथ मिलना याद आता होगा। लेकिन जब इसको याद आ जाता है कि मैं कैसे प्रभु के भवन में जाया करता था, तो भजनकार जो है वो शोकित हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि वो रोना शुरू कर देता है। हालांकि ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं आपको पूछ नहीं सकता, लेकिन अगर मैं आपको पूछ लूं, क्या इन दिनों में आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप चर्च में नहीं जा पा रहे? आपको चर्च की याद आती होगी, चर्च में जाकर खुदा की आराधना करना, वो म्यूजिक, वो इंस्ट्रूमेंट बजते हुए अपने पास्टर का प्रचार सुनना, उनको मिलना, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करना और खुदा के लोगों के साथ मिलकर वर्शिप करना शायद आपको याद आता होगा। लेकिन भजनकार की हालत जो है वो क्या कह रहा है? हे मेरे मन, हे मेरे प्राण, तू क्यों शोकित होता जाता है, तू क्यों परेशान? वो इतना परेशान हो गया कि उसके आंसू, दिन रात उसके आंसू निकलते हैं। वो इस बात के लिए रोता है, कहता है कि मुझे याद आता है, जब मुझे याद आता है मैं कैसे उत्सव करने वाली भीड़ के संग परमेश्वर के भवन को धीरे 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 जाया करता था। धीरे जाने का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि वो सुस्ती से धीरे जाता था। धीरे जाने का मतलब ये कि इतनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ होती थी कि वो धीरे धीरे उस भीड़ के बीच में एक जुलूस जैसे होता है, ऐसे वो लोग खुदा के भवन में जाया करते थे। मेरे प्रियो, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को वो समय याद आता हो जब आप कलीसिया में जाते थे, जब आप चर्च में जाते थे और खुदा की आराधना करते थे। कहता मेरा मन प्रभु का प्यासा है, जैसे हिरनी नदी के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं परमेश्वर के लिए हाँफता हूँ। भले हम चर्च में नहीं जा रहे, लेकिन हमारी जो प्यास है ऐसे ही होनी चाहिए। भले हम चर्च में नहीं जा पा रहे, भजनकार भी अभी वहां नहीं गया, लेकिन वो बोलता मैं कैसे जाया करता था, वो इस बात को सोचकर, हालेलुया, इस बात को सोचकर, क्या हम इन दिनों में सोचे उन बातों को, कैसे हम खुदा की आराधना करते थे, ताकि हम भविष्य में फिर वैसे ही खुदा की आराधना कर सकें। मेरे प्रियो, आप में से जो लोग कलीसिया को मिस कर रहे हैं, चर्च को मिस कर रहे हैं, चर्च में जाकर खुदा की आराधना को मिस कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। बाइबल कहती है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।